धड़क के कहता है दिल, तुम मेरे हो। आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। हाँ हाँ भाई, तुम्हें पता है यार, शूट पे हूँ यार, आता हूँ, अभी आता हूँ। अच्छा, एक्शन। ये भाई, ये भैया जी। ये क्या हो रहा है यार? ये तो एक सीन नहीं खत्म हो रहा है मियाँ, कहीं लुटिया ना डुबो देना भैया, पैसा लगा हुआ है यहाँ। सर आप बेफिक्र रहें, एक्चुअली आर्टिस्टों को लाइनें याद नहीं हो, लाइनें याद हो या मैं भी टेक करता हूँ ना, आप बेफिक्र रहिए। हाँ जी चलें, प्रेम दिखाओ इधर। अच्छा जी, साइलेंट, हम सीआर करेंगे। शाजिया माइजा रेडी है अभी आप? ठीक है, एक्शन। कितना प्यार करता हूं मैं तुमसे, और तुम हो के अपना हाथ मुझसे छुड़ाना चाहती हो। आखिर क्यों? क्या हर्ज है अगर तुम्हारी मैं ये बिखरी हुई जुल्फें संवार दूं तो? तुम्हारी आंखें, ये नीली नीली आंखें, मैं तो डरता हूं कि इन आंखों में कहीं मैं खो ना जाऊं, कहीं खो ना जाऊं मैं। क्या हो गया, तुम्हारे हाथ क्यों रुक गए? मम्मा मम्मा देखिए वहाँ क्या हो रहा है। कट कट कट। डायरेक्टर साहब, मैंने तो स्क्रिप्ट से ये जुमले कटवा दिए थे, फिर आप ये जुमले इनसे क्यों बुलवा रहे हैं? अच्छा अपना मूड तो ठीक करो, अब काट रहे हैं वो लाइन, काटिए जी काटें। भाभी आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, इससे पहले भी कटवाई ना। ठीक है, लेकिन याद रखें मैं यहाँ बैठे सब कुछ देख रही हूँ। हाँ, थैंक यू मेरा बच्चा, मेरा बहुत अच्छा बच्चा है। आइंदा से पापा को ये सब करते देखेगी ना, मुझे जरूर बताना, ओके मेरा गोलू। लिखो लिखो, अभी जल्दी लिखो जी। भाई ये कौन खातू, ये रंग में भंग डाले जा रहे हैं हम यहाँ। ये सर इसकी शाजिब की वाइफ है, हम यूज्ड टू, बेफिक्र है, मैं इसको हैंडल कर लूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने आपसे कहा ना, मैं वक्त से पहले ड्रामा दूंगा आपको और क्वालिटी वाला ड्रामा दूंगा। इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? हाँ जी चलें। हेलो जी, ये शाजिब का ही नंबर है, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ, फरमाएं। नहीं नहीं, मेरे पास डेट्स नहीं है। 14-15 दिन तो कुर्बान साहब के हैं, और उसके बाद हमें दुबई भी जाना है। नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ ये हो सकता है। नहीं 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 नहीं, मैं एडवांस नहीं लूंगी। रुकिए एक मिनट, मुझे अपनी डायरी देखने दीजिए। जी 14, 15, 16, 17 जी। नहीं नहीं, मैंने कहा ना मैं एडवांस नहीं लूंगी। पहले आप मुझे कास्ट भेजें और साथ में स्क्रिप्ट भी भेजें, फिर मैं सोच कर बताऊंगी। ओके ऑलराइट, थैंक यू। ओके बस ये शॉट है, ठीक है ना? रोलिंग एक्शन। आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। तुम यही चाहती थी ना? तुम्हें क्या पता कि मेरी ख्वाहिश थी या तुम्हारी, लेकिन आज की बात होगा यही। मैं अपने रास्ते पे और तुम अपने रास्ते पे। आज के बाद हम दोनों की मंजिलें भी अलग हैं और रास्ते भी। बस बेटा, ये बात कभी ना भूलना,
जो कुछ है इसी की वजह से है। ये गुलिस्तान सजा ही तुम्हारी बीवी के दम से है। कोई शिकायत तो नहीं बीबी? बाबा जी बस जरा सी नजर रखनी पड़ती है। और ये है ना, ये अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं, वो भी अकेले का। नहीं पीर साहब, वो ड्रामों की पेमेंट आती है तो अकाउंट अपने नाम पे ही होना चाहिए ना। तो क्या जॉइंट अकाउंट भी तो हो सकता है, बस वही काफी है। पुत्र याद करो, जब पहली बार तुम मेरे पास आए थे तुम्हारा उलिया कैसा था? फूटी कोड़ी तेरी जेब में नहीं थी, साइकिल पर सवार थे तुम, पर इस बीबी ने करोड़पति बाप के घर को लात मार दी और तुमको अपना लिया। मैंने तो तभी देख लिया था तुम्हारी किस्मत का सितारा इसके माथे पर चमक रहा था। अब देख कैसे दर तेरे लिए खुलते चले जा रहे हैं। बाबा जी अब तो कमर्शियल्स और ड्रामे में भी लोग इन्हीं को देखना चाहते हैं। दिन में 100-150 तो ये ऑटोग्राफ दे देते हैं। कहाँ बाबा जी, 150 ऑटोग्राफ्स कहाँ देता हूँ मैं? 50 मर्दाना होते हैं तो 100 जनाना होते हैं, वो तो यही देती है। तो क्या आप लड़कियों से भी तुम ही डील करोगे? देखा बाबा जी, देखा इनकी इतनी जुर्रत। ना बेटा ना ना, ऐसे नाराज ना करना, लक्ष्मी है लक्ष्मी। हाँ, लाहौर में लक्ष्मी चौक से खाना भी खाया था, ये याद है ना? बाबा जी आप इनसे कह दें, मैं जरा सी भी भूल चूक इनकी माफ नहीं करूंगी, बस कह दिया। तुम्हारे होते हुए भूल चूक कहाँ कर सकता हूँ? बस अब तुम दोनों जाओ, इकट्ठे रहो, खुश रहो। इकट्ठे और खुश बाबा जी? बाबा जी इजाजत है? इजाजत है बेटा। चलो। ये डैंड्रफ फ्री बाल और ये खूबसूरत चेहरा। कट कट कट। क्या हो गया? बेटा पानी पानी दो इनको, पानी दो, शाबाश। Are you okay? या गॉट बैड कप लास्ट नाइट। कट कट। पानी ले लो ये। बेटा पानी का ग्लास ले लो। सॉरी माया। रोलिंग, ओके एक्शन। ये डैंड्रफ फ्री बाल और ये खूबसूरत चेहरा। अच्छा अरे क्या हुआ, तुम ठीक हो? कट कट कट। डॉक्टर साहब को बुला सकते हैं? छींकें बहुत आ रही हैं। पानी चाहिए आपको और? नहीं पानी सही है, आप चाय एक दवा कर लें, सही हो जाएगा। ओके विल टेक अनदर शॉट, या ओके ठीक है, विल टेक अनदर शॉट। रोलिंग, एक्शन। ये डैंड्रफ फ्री बाल और ये खूबसूरत चेहरा। कट कट कट। बहुत रीटेक्स करवा रहा है, अब इसे दिखाती हूँ। कट करे ये सीन, कट करे। अब तुम डायलॉग्स ऐसे बोलो, भैया भैया मैं पास हो गई। भैया नगीन ये कमर्शियल बन रहा है यार, प्लीज फॉर गॉड सेक। ये आप क्या कह रही हैं? ये लाइंस क्लाइंट से अप्रूव होती हैं और हम एक इंच भी नहीं चेंज कर सकते इसमें से। ये पाशा साहब का ड्रामा नहीं है, ठीक है? ये कमर्शियल है। तो मुझसे तो अप्रूव नहीं करवाए ना। भाई ये आपका पर्सनल इशू है, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। या आई नो पर्सनल कुछ भी नहीं है, इनकी हर चीज मेरी है, यहाँ तक कि ये पूरे के पूरे मेरे हैं। नगीन मैं तुम्हारा हूँ, सर से पाँव तक तुम्हारा हूँ, लेकिन खुदा का वास्ता है सब यहाँ से चली जाओ। देखिए सर, मेरा टाइम बहुत कीमती है, प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम लाइक दिस। देखिए मिसेस शाहजेब। नगीन शाहजेब खान। जी वही, आप प्लीज आराम से बैठिए, हमें अपना काम करने दीजिए। काम करना है तो इसी तरह करना होगा जैसे मैं कह रही हूँ। कहो भैया भैया मैं पास हो गई। टूट गया गया हमारा निकाह टूट गया। अभी अभी तुमने अपने मुंह से मुझे भैया कह दिया है। गया ऐसे कैसे टूट गया निकाह?
वो तो मैं इसके लिए कह रही थी, और तुम बड़े खुश हो रहे हो। मैं जा रही हूँ, मैं अभी जाके बाबा जी को बुलाती हूँ। ये क्या बचकानापन है? I can't stand this. I am leaving. Pack up. माया, तुम उसे रोक रहे हो? मैं अभी जाके बाबा जी से सब कुछ बताती हूँ। खुदा का वास्ता सब तो पूरा नेक एंड शोल्डर सा कमर्शियल निकलवा दिया तुमने मेरे हाथ से यार। हेलो, रुको रुको। बैकअप यार। What a lovely surprise. तुम कब आई? हाँ बस अभी 10 मिनट पहले। तुम्हारी तो किसी कमर्शियल की शूट थी ना? Oh please don't ask. Add my foot. क्यों भाई, क्या हुआ? पैसे खा गया वो? सर खा गया। क्या? खाली सर भी खा गया? प्लीज चुप रहो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हुआ क्या आखिर? अरे वो शाहजेब की बीवी है ना। क्या किया उसने? तुम्हारी डेट्स भी देना शुरू कर दी? अरे भाई शैम्पू की कमर्शियल थी, मैंने उसके बालों को छेड़ना था और कहना था वाह क्या मुलायम बाल है। एकदम से वो उठी और कट करा दिया। भाई इसका मतलब है वो तो मेरी भी हमदर्द निकली। तुम्हारी हमदर्द? नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो। अच्छा आगे बताओ। फिर क्या होना था, डायरेक्टर से झगड़ा करने लगी, सारे डायलॉग्स चेंज करवा के अपनी मर्जी के डायलॉग्स बुलवाए। कैन यू बिलीव हर? डायलॉग क्या थे? भैया भैया मैं पास हो गई। देखो जरा, पागल औरत, एड ही कैंसिल करा दिया, मेरे पैसे भी मरवा दिए स्टूपिड औरत ने। खैर ये पैसे तुम्हारी किस्मत में नहीं थे, इसलिए तुम्हें नहीं मिले और शूट कैंसिल हो गई। वैसे आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम, ऐसे किसी की बीवी करती है क्या? हर वक्त सेट पर, घर पर, हर वक्त सर पे सवार रहती है। मैं तो खुद ऐसी बीवी की तलाश में हूँ। तो तुम ऐसा करो, शाहजेब की बीवी पर आशिक हो जाओ, एटलीस्ट शाहजेब की जान तो छूट जाएगी। अरे मैं अपने लिए नई बीवी ढूंढ रहा हूँ, तुम्हारे जैसी। क्या क्या शक्ल देखी है तुमने अपनी, मैं और तुमसे? अरे भाई मैं मजाक कर रहा था। ये बताओ आज कहीं खाना खाने बाहर चलें? नॉट अ बैड आइडिया, लेकिन जगह मैं डिसाइड करूंगी। अब तुम ये धौंस किस सिलसिले में जता रही हो? ओहो, हाँ भाई नगीन की सोबत का असर है। ओ प्लीज, इन जाहिल औरतों से मुझे दूर रखो। अच्छा अच्छा अब चलो। Don't even trust their husbands, man. How is that possible? शाहजेब की फोटो? क्या लिखा है? शाहजेब और माया की जोड़ी सबसे बेहतरीन जोड़ी। माया कहती है शाहजेब बहुत ही नेक और अच्छे आर्टिस्ट हैं। मुझे इनके साथ काम करके बहुत मजा आया। ये चुड़ैल काम करने आई है या मजे लेने? जरीना देखना कौन है दरवाजे पर। आने दो इनको, आज खबर लेती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहजेब साहब हैं? नहीं, वो सलून गए हैं बाल कटाने। दरअसल ये उनकी बहुत बड़ी फैन है। अच्छा, ऑटोग्राफ लेने आई हैं आप? जी। लाइए मैं दे देती हूँ। जी आप शाहजेब? जी, उनके ऑटोग्राफ्स अक्सर मैं ही दिया करती हूँ। आप शाहजेब? अच्छा वो माया यही रहती है? माया यहाँ क्यों रहेगी, वो अपने घर में होगी। चुड़ैल। अरे बुद्धू, वो उनकी असल वाइफ थोड़ी ना है, सिर्फ ड्रामा की है। उनकी असल वाइफ तो ये है मिसेस शाहजेब। वैसे ये भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन उन दोनों की जोड़ी टीवी पर बहुत अच्छी लगती है, बहुत परफेक्ट मैच लगती है। अच्छा, आप दोनों क्या करते हैं? जी मैं जॉब करती हूँ और ये पढ़ाई करती है। तो आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। आप अपना वक्त आर्टिस्टों पर क्यों बर्बाद कर रही हैं? चलें? चलो। आई बड़ी ऑटोग्राफ ले ली। आने दो शाहजेब को, बहुत चर्चे हो रहे हैं आजकल। शाबाश,
जान ये जूस पी लो, खून बनेगा। शाबाश, चलो चलो चलो। रोज तुम मेरा इतना सारा खून चलाते हो, इस एक ग्लास से कौन सा मेरा खून बनेगा है? आज मैं बाबा जी से सारे फैसले करवा के रखूंगी, देखना। खामखा कोई बात ही नहीं है तो किस बात का फैसला? अच्छा चलो ये लो, देख रही हो? सॉरी। नहीं सोनू, जाओ जाके वो रूल्स की डायरी ले आओ और पापा को सारे रूल्स बताओ फैमिली के। मेरी उर्दू पढ़ने वाली एन अब तो खो गई है ना मम्मा, आप खुद पढ़ ले। लेकिन तुम्हें सारे रूल्स याद रहने चाहिए, मैंने बताए थे ना तुम्हें सारे रूल्स। बताओ जल्दी से पापा को, जल्दी से। ओके ओके। रूल नंबर 1, कोई काम नगीन के मर्जी के बिना नहीं होगा। रूल नंबर 2, किसी लड़की को आप ऑटोग्राफ नहीं देंगे। रूल नंबर 3, लड़कियों के साथ यानी को स्टार्स और फैंस के साथ फोटो भी नहीं बनवाएंगे। रूल नंबर 4, नगीन के नाम आपकी चेकबुक, रजिस्टर और जॉइंट अकाउंट होंगे। रूल नंबर 5, कोई भी स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद अगर नगीन रिजेक्ट कर दे तो पापा कुछ नहीं करेंगे। और पापा, इसके नीचे आपकी साइन तो है ना? जी हाँ, जिंदगी में 2 बार ही तो साइन किए थे, उसके बाद तो ऑटोग्राफ ही देता रहा हूँ, वो भी मर्दों को। सुनो शासिब, वो माया चुड़ैल है ना, वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। आई डोंट नो व्हाई, बट आई जस्ट डोंट लाइक हर। तुम उससे कुछ डिस्टेंस मेंटेन करो प्लीज। नगीन उसके साथ में 150 किस्तों का सोप कर रहा हूँ, मैं किस तरह उसे डिस्टेंस मेंटेन करूँ यार? मतलब सोचने वाली बात है, वो जमाने और थे जब गूंगी फिल्में बना करती थी, जब बातें नहीं होती थी। अब तो अब अच्छा ठीक है, चलो ये लो, शाबाश, जूस पी लो। पापा ने जूस पी लिया, पापा ने जूस पी लिया। पापा की बच्ची, तुम दोनों बात करते हो। आइंदा कभी वो रूल्स रेगुलेशन आपने रिपीट नहीं करना, ठीक है? हो जाओ, पढ़ाई करो। मिस हो गया। हो गया। ओहो सोनू, ये आपने कैसे जुमले बनाए? जी मिस, जुमले तो बनाए हैं ना। हाँ लेकिन ये क्या, मेरी मम्मी से मेरे पापा झूठ बोलते हैं। लेकिन मिस ग्रामर तो करेक्ट है ना? लेकिन बेटा ये अच्छी बात नहीं है। और ये क्या लिखा है आपने कि मैंने तुम जैसा बेईमान नहीं देखा? हाँ, तो मम्मी तो पापा को यही कहती है। सोनू ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है, बच्चे इस तरह से बातें नहीं करते। और ये क्या जुमला बनाया गुम करने का कि मेरी मम्मी पापा को कहती है अपनी शक्ल गुम करो? हाँ, मेरी मम्मी कहती है पापा से अपनी शक्ल गुम करो। तुम ऐसा करो, अपनी मम्मी को जाके बुलाओ, मैं उन्हीं से बात करूंगी। माय गॉड, पता नहीं क्या हो गया है, तो सर में दर्द हो गया है। क्या हो गया है मिस अर्जुमन? आप क्यों मेरी सोनू को डांट रही हैं? देखिए प्लीज, आप लोग अपनी आपस की बातें एटलीस्ट बच्चे के सामने मत किया करें। देखिए कैसे फजूल सेंटेंसेस बनाए इसने। दिखाइए, मुझे दिखाइए। अरे वाह, मेरी सोनू तो बहुत इंटेलिजेंट हो गई है। इसकी उर्दू तो कमाल है। अब आप एक काम करें, अब आप ना इसे मैथ्स पढ़ाएं, ये मैथ्स में जरा वीक है। ये लीजिए। अच्छा सुनो सोनू, मैं है ना तैयार होने जा रही हूँ, तुम जल्दी से अपनी पढ़ाई कर लो, फिर तुम्हें भी ले जाऊंगी, पापा की रिकॉर्डिंग है। ओके? बहुत मोटी हो गई है जनाब। मैंने कहा था ना कि अपने फैटनिंग पिज़्ज़ास कम कर दो। मास्टर साहब को महसूस हो गया कि तुम मोटी हो गई। वो मेरी नहीं, तुम्हारी मोटी गर्दन के बारे में बात कर रहे हैं। मोटे तुम हो गए हो, मैं नहीं। है मास्टर साहब, मोटा हो रहा हूँ क्या? अच्छा मास्टर साहब, आप ये कमीज जल्द से जल्द पहुंचा दें, मेरे पास वक्त नहीं है। जी, अब तो जनाब हर ड्रामे में आप ही नजर आ रहे हैं। इस मर्तबा कहाँ का प्रोग्राम है आपका? हाँ साहब, 10 दिन के लिए दुबई जा रहा है नए ड्रामे की शूटिंग। वैसे नगीन, इस तरह शोनू की पढ़ाई का बहुत हर्ज हो रहा है।
तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि अगली छुट्टियों में मेरे साथ चलो, अभी रहने दो? मास्टर साहब, मुझे परसों दोपहर तक आप ये कमीज कैसे भी ला दें, शाम की मेरी फ्लाइट है, अब आप जा सकते हैं। खुदा खुदा। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम मेरे बगैर जा सकते हो? अपने आप को बहुत होशियार समझते हो। हाँ, रही बात सोनू की, तो तुम उसकी फिक्र मत करो, अर्जुमन उसका सारा होमवर्क एडवांस में कंप्लीट करवा देगी। हाँ, लेकिन बच्चों की पढ़ाई इस तरह नहीं होती जिस तरह हम करा रहे हैं। इस तरह 15-15 दिन की छुट्टियां करा के उनका डिसिप्लिन खत्म हो जाता है यार जिंदगी का। कुछ नहीं, पास तो हो जाती है ना। और मैं उसको अकेली छोड़कर कहाँ जाऊं? इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ना जाओ मेरे साथ, इस दफा रहने तो अगली दफा चली जाना। नहीं, हरगिज नहीं। तुम अकेले जाओगे तो सारा काम चौपट कर दोगी। ना तुम्हें अपनी लाइनें याद रहती है, ना स्क्रिप्ट याद रहती है, और तो और तुम्हें तो अपनी कंटिन्यूटी भी याद नहीं रहती। पापा मैं आपसे सारा होमवर्क ले लिया, आप फिक्र ना करें। फिर कैसे ना करूँगा, आप क्लास 2 में आ गई हो। अच्छा, आपकी मिस अर्जुमन आए तो उनसे मेरी बात करो, ठीक है? जाओ जाओ। मैं भी जा रही हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? अपनी 10 दिन की पैकिंग करनी। बस 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 बस, सही जाओ। मूड कुछ ऑफ लग रहा है, कोई बात है क्या? कुछ नहीं। उस दिन जो नगीन की वजह से ऐड की शूटिंग में बदमज़गी हुई, आई एम सॉरी फॉर दैट। ऑनेस्टली मैं बिल्कुल नहीं चाहता। देखो, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, ओके? लेकिन मैंने तो करनी है। अपने दाएं बाएं देख लिया अच्छी तरह? तुम्हारे सामने और कुछ दिखाई नहीं देता। शायद तुम्हारी बीवी नहीं है आज, है ना? नहीं भाई, वो बच्ची को लेने स्कूल गई भी है, अभी आती होगी। अच्छा जल्दी बताओ, अभी तक खफा हो क्या? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इतना क्यों डरते हो उससे? उससे नहीं डरता, अपनी किस्मत से डरता। क्यों? क्या बहुत खुशबख्त है? नहीं, शायद मैं ही कमबख्त हो। यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो तुम? उठो, उठो यहाँ से। काम नहीं करना तुम्हें? उठो। कौन? चलो काम करो। एक तो ये घरेलू औरतें। ठीक, अच्छा भाई देखें, ये बहुत ही ज्यादा टेंस है इस सिचुएशन में, ठीक है ना? फराज साहब, मुझे सेट पे खामोशी चाहिए, किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, कोई नहीं बोलेगा। बस भाई, राइट हो गई, प्लीज हो गई, बस ठीक है। शाहजेब जी सर, वो जस्ट वही सीन है, तुमसे मैंने डिस्कस किया था ना, ठीक है ना? सिचुएशन ये है कि तुम्हें पहली बार ड्रामे में ये मालूम हुआ कि तुम्हारी बीवी किसी गलत आदमी से मिली। अब तुम्हारे रिएक्शन चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए इसमें, ठीक है ना? लेकिन ठीक है जी। लेकिन डायरेक्टर साहब, मैं किसी गैर आदमी को तो देखती भी नहीं। इसी ड्रामा व्हाट? रिलैक्स नगीन, 5 मिनट्स। भाभी, शाहजेब टेंस में नहीं आओ, सीन में रहो प्लीज। अच्छा जी, आप रेडी? जी जी। आपको पता है ना, ये बात हुई चांटा रिएक्शन, ठीक है जी, और चांटा पड़ेगा नेचुरल, टिका के मैंने इनको बता दिया, ठीक है जी? 1 टेक शॉट करेंगे, ठीक है जी? प्लीज साइलेंट, एक्शन। हाँ, तो किससे फोन पे बात कर रही थी तुम? मैं नहीं तो। झूठ नहीं बोलोगी तुम, मैंने तुम्हारी सारी बातें फोन पे सुन ली है। पर मैं तो फोन के करीब। मैंने कहा कि तुम झूठ नहीं बोलोगी मुझसे। आप मेरी बात तो सुने। भाभी, What is this? I can't walk in this atmosphere, you know. एक्सक्यूज प्लीज। सर, चीख को तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना। सॉरी, हम सॉरी।
हाँ नहीं नहीं ठीक है, छींक तो किसी को भी आ सकती है, मुझे भी। भाभी बैठी है यहाँ पर और सेट पे खामोशी रहेगी, वही सीन होगा, उसी मूड में होगा। ठीक है शाहजेब प्लीज कम ऑन मूड, इट्स ओके मूड में। माया प्लीज, ठीक है इवन टेक करेंगे। देखो इमोशनल सीन है, प्लीज मैं चाहता हूँ सेट पे खामोशी रहे। चले जी टेक करेंगे, रोलिंग रोलिंग एक्शन। तो किससे फोन पे बात कर रही थी तुम? मैं तो किसी से भी नहीं। झूठ नहीं बोलोगी, ठीक है? झूठ नहीं बोलोगी मुझसे। किससे बात कर रही थी? मैंने तुम्हारी सारी बातें फोन पे सुन ली। पर मैं तो फोन के मैंने कहा कि तुम झूठ नहीं बोलोगी मुझसे। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? नगीन, can't you control your sneeze for a minute? नहीं अब ठीक नहीं आएगी, पक्का पक्का नहीं आएगी। चलो तुम यार सीन में रहो ना, तुम्हें टेंशन की जरूरत नहीं है। अच्छा जी ये थर्ड एंड लास्ट टेक है, भाभी बिल्कुल खामोश रहेगी, मैंने बता दिया उनको। ठीक है जी, अच्छा मूड लाओ शायद प्लीज, मूड चाटा रिएक्शन स्पीच। ठीक है जी रोलिंग एक्शन। तो फोन पे किससे बात कर रही थी तुम? मैं नहीं तो। मैंने कहा ना कि झूठ नहीं बोलोगी। मैंने फोन पे तुम्हारी सारी बातें सुन ली। मगर मैं तो फोन के करीब तक नहीं गई। मैंने कहा कि तुम झूठ नहीं बोलोगी मुझसे। आप मेरी बात क्यों नहीं? तुमने मुझे थप्पड़ मारा। I hate you. I hate you. वेरी गुड, बहुत अच्छी टेक है जी। चले जी दूसरा सीन लाओ। तुम कुछ खा के, कोई दवाई खा के ठीक क्यों नहीं हो जाती? गोलियों की कोई कमी है क्या घर में? मैं क्या करूं जान, मुझे फ्लू हो गया है। अच्छा चलो घर चलते हैं, कम ऑन लेट्स गो। चलो ना। एक दिन हाँ दिखाओ बेटा सोनू। देखो यहाँ से ना राइटिंग सही नहीं है, इसको सही तरह करके लिखें, ऐसे पहले लिखा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी पढ़ाई जा रही है बेटा? अच्छा आप 10 मिनट का ब्रेक लें, मैं आपके लिए चॉकलेट से कराऊं। शाबाश, मजा के खाओ। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्रिया। सरजुमान, मैं शोनू की पढ़ाई की तरफ से बहुत फिक्रमंद हूँ। आप बताइए कैसी जा रही है उसकी पढ़ाई? आई एम नॉट सेटिस्फाइड। क्या बताऊं मैं? क्या मतलब? कहीं फेल तो नहीं हो रही? नहीं, मेरा मतलब है आप जब काम पे जाते हैं तो प्लीज़ अकेले जाया करें, अपनी बीवी और बेटी को उस तरह बेआराम मत किया करें। मैं तो यही चाहता हूँ मिस्टर जुमन, लेकिन उनको मेरे बगैर तसल्ली नहीं होती। तो फिर बच्ची को आप कहीं छोड़ के जाया करें, इस तरह तो उसका स्कूल मिस होता है। और फिर यहाँ वहाँ रिहर्सल्स रिकॉर्डिंग्स में बच्चों को बड़ों के साथ नहीं बैठना चाहिए, वो वक्त से पहले पक्के हो जाते हैं। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं, लेकिन आप मुझे बताइए मैं क्या करूँ? देखिए ये तो आप लोग आपस में बैठ के डिस्कस करें कि इस बच्ची का क्या करना है। इस तरह तो ये इसी ग्रेड में रहेगी और फिर इस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा नफ्सियाती तौर पर भी। और एक्चुअली यहाँ हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है जिसके पास हम उसको छोड़ के जा सकें। देखिए मैं अकेली रहती हूँ अपनी मदर के साथ। आप अगर चाहें तो शोनू को मेरे पास छोड़ सकते हैं, अगर आपको और नगीन को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। दिस इज अ ब्रिलियंट आइडिया। मैं नगीन से डिस्कस करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। मेरे लिए हर सूरत में शोनू की पढ़ाई बहुत अजीज है। लेकिन आज मैं बहुत बिजी हूँ। और क्या आपको ये अवार्ड फंक्शन आज ही रखना था? क्या प्रॉब्लम है यार, इतनी देर करा दी, बस सारे शूटिंग में वेट कर रहे होंगे मेरे। वो शोनू की प्रिंसिपल का फोन आया था, आज कोई अवार्ड फंक्शन है और हम दोनों में से किसी एक का वहाँ रहना बहुत जरूरी है। ओह गॉड, फंक्शन आज है? तुम एक काम करो, तुम अपनी शूटिंग कैंसिल कर दो, ठीक है? चल। पागल हो गई हो यार, इस तरह नहीं होता। पहले भी 2 दफा मेरी वजह से शूटिंग का स्केड्यूल सारा आगे पीछे हुआ था। ऐसा करता हूँ मैं अकेला चला जाता हूँ। अच्छा सुनो, आज शूटिंग पर कौन कौन है?
शूटिंग पे अदनान जिलानी, इरफान मोतीवाला, कामरान जिलानी और वो कौन है फरहान अली आगा, सारे मर्द ही मर्द हैं। और माया, वो तो वहाँ ज़रूर होगी, है ना? नहीं, माया का मुझे नहीं पता ऑनेस्टली, मैं स्क्रिप्ट चेक करके तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? और हाँ, मूवी ज़रूर याद से बनाना, ठीक है? खुदा हाफिज़, आई लव यू। बाय 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 बाय। बाय। नहीं यार, ये लाइन काट दें, ये बिल्कुल सही नहीं है मेरे ऊपर। आप ड्रामे का मूड समझने की कोशिश करो ना, ठीक है? मैं मैनेज कर लूँगा, डोंट वरी। ओके। बड़ा बेईमान है। बड़े मजे में हो, क्या बात है? आज सब कुछ बहुत अच्छा नहीं लग रहा? बड़ा फ्रेश है ना? बॉस सर पे ना हो तो ऐसा ही लगता है। आई नहीं आज? नहीं, आज कोई पेरेंट्स डे था बच्ची के स्कूल में, तो हम दोनों में से किसी एक का जाना ज़रूरी था, वो चली गई। बाय द वे, मगनी कब कर रही हो तुम? पता नहीं कब हो, मैं अपनी आज़ादी के आगे किसी चीज़ को अहमियत नहीं देती। एग्जैक्टली, होना भी यही चाहिए। वैसे समीर है अच्छा बंदा है ना? जान, क्या हो रहा है? नहीं नहीं, अभी काम शुरू थोड़ी हुआ, अभी होगा। तुम आ रही हो क्या? नहीं नहीं, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं नहीं आ रही। अच्छा, माया भी है वहाँ? नहीं, माया थोड़ी है सच से, अकेला हूँ, सोलोस बन रहे हैं, मोन्टाजेस हैं, सीढ़ियों पे बैठा हूँ। कब तक आओगे? मैं आधा घंटा लगेगा। तुम ऐसा करो, फौरन खाना खाओ, सो जाओ। शाबाश। इतनी जल्दी कैसे सो जाऊं? अभी तो तुमने कहा तुम्हें सिर्फ आधा घंटा लगेगा, तुम पहले आ तो जाओ। नहीं, मैंने कहा ना आधा घंटा लगेगा, तुम सो जाओ, मैं आता हूँ। शाबाश। हाँ, ये पीछे आवाजें कैसी हैं ट्रैफिक की? कहाँ तुम? चलो रिहर्सल करते हैं। जाने मन, तुम्हें छूता हूं तो न जाने क्यों दिल में एक अजीब सी हलचल सी मच जाती है। ये स्क्रिप्ट में तो नहीं है? नहीं, लिखा नहीं है, ये मैंने इम्प्रोवाइज किया है अपने तौर पे। अच्छा लगता है ना, थोड़ा सा नेचुरल हो जाता है। ओह गॉड, लाइट चली गई। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। डरने की क्या बात है माया, मैं हूं ना तुम्हारे पास। कम ऑन, होल्ड माय हैंड, कम ऑन। शाबाश। हाँ, आओ पास आ जाओ। कभी भी अंधेरा हो, फौरन पास आ जाएगा। भाई, क्या किया तुमने यार? हाथ ही तो पकड़ा था मैंने। माया नहीं, तुम्हारी माँ। मैं तुम्हें दिखाती हूँ, अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अब और नहीं बर्दाश्त करूंगी मैं, आज फैसला हो ही जाएगा। तो क्या करूं मैं? क्या करूं? मैं भी तंग आ गया हूं रोजाना की चिक चिक से। अजीब पाबंदियां लगाई हुई हैं तुमने यार, हद कर दी है शक्की। ऐसे नहीं चलेगा। मुझे भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं चलाना। तुम थे क्या? तुम्हें ये शाज़ेब खान किसने बनाया? मैंने। सब मेरी ही गलती थी कि तुम्हें जमीन से उठाकर अपने सर पर बिठा दिया। देखो नगीन, अब तुम ज्यादती कर रही हो। मैं गरीब जरूर था, लेकिन शरीफ माँ बाप की औलाद था, ठीक है? तुम्हारे माँ बाप थे शरीफ, लेकिन तुम नहीं हो। तुम्हें सिर्फ मुझसे मतलब था। मैंने तुम्हें 1000 बार मना किया कि उस माया के क्लोज मत जाना, और तुम उसका हाथ पकड़ रहे थे। मेरा बस चलता ना तो मैं तो अभी बुलाया। आज फैसला हो ही जाएगा। देखूंगी मेरे बगैर तुम्हारी ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट कैसे चलेगी। 4 दिन में होश आ जाएंगे तुम्हें। हाँ। जाओ, खुद को समझती क्या हो तुम? अल्लाह मियाँ मेरे भी हैं। अल्लाह मियाँ प्लीज है। मम्मा, मेरे पापा को क्यों डांट रही है? पापा की बच्ची, बदतमीज।
तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे इस पापा को तमीज ही मैंने सिखाई है। नगीन, दिस इज टू मच। ये बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है? मैं तुम्हारा ये घर छोड़ के अभी जा रहा हूँ इसी वक्त। चलो सुनो। नहीं, मेरी चूनू कहीं नहीं जाएगी। कल उसका स्कूल है, स्कूल नहीं मिस करना है मुझे उसका। ठीक है, अब तुम सोनू को खुद ही पिक एंड ड्रॉप करना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। कहाँ है दरवाजा यार? तुमने देखा पापा मुझसे कैसे चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं? तुमने देखा ना वो मुझे कितना डांटते। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी तुम्हारे पापा ने हमारे साथ ऐसा किया। शाज़िब, तुम बस मेरे हो, बस मेरे। You can't do this to me। तुम सिर्फ मेरे हो।
हेलो। क्या कर रहे हो? ऐश कर रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। क्यों? चौधरी साहब समझने की कोशिश करें, आपके पास ये 15 डेट्स नहीं थी मेरी, मुझे क्यों यहाँ लाके बिठा लिया आपने? देखो बाबू, हमारा लगा हुआ 2.5 लाख का सेट, हर जाने के पैसे दे दो, चला जा। चौधरी साहब देखिए, नगीन ने अगर आपको डेट्स दिए तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे तो पता भी नहीं है ना, ये उसूलन गलत बात कर रहे हैं आप। बाबू शजेब, नगीन ने तो अपना काम कर दिया, तू चुपचाप अंदर जाके शूट करा ले, वरना मुझे जानता है ना। मैं तो जानता हूँ, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि आपके स्टूडियो के बाहर से मेरी नई गाड़ी चोरी हुई है और आप हैं कि आपको अपनी शूट की पड़ी हुई है। चौधरी भाई, बहुत गलत बात है। चुप ओए शौकत, बशीर, ये ले आएंगे क्या गाड़ी? चौधरी साहब, ये बहुत अच्छा किया आपने। बशीर, शौकत, जल्दी आए भाई। मुंडियो, बाबू को उठाओ और अंदर डालो। 15-20 दिन इसको गेट से बाहर नहीं जाने देना। एक सेकंड बशीर, शौकत प्लीज रिलैक्स। चौधरी साहब, ये गलत कर रहे हैं आप। देखें, पड़ोसी मुल्क में आर्टिस्ट की कितनी कदर करते हैं, कितनी इज्जत है, तो आपकी वजह से इंडस्ट्री तबाह हो रही है। मैं तुझे बहुत एहतराम दूंगा। 15-20 दिन इसका रोटी पानी यही है, कहीं नहीं जाना इसने। काम खत्म कराए चला जाए। चौधरी साहब, मैं खुद भी जा सकता हूँ। चुप। चौधरी साहब, बशीर, शौकत, पागल ना हो जाए। मम्मी ये बताओ ना। शोनू, तुम्हें पता है ये सब मैं हैंडल नहीं कर सकती। तुम कोशिश करो, खुद करो ये तुम। अब सारा वक्त तुम्हारे साथ कोई टीचर तो नहीं रह सकती ना। मम्मी, पापा के बगैर मेरा दिल बिल्कुल नहीं लगता। हाँ, तुम्हारे पापा के बगैर तो मेरा भी दिल नहीं लगता, लेकिन तुम्हारे पापा जरूर उस माया के साथ अपना दिल लगा रहे होंगे। देखो, कितने दिनों से उन्होंने हमें फोन तक नहीं किया। हाउ मीन। जरीना, जाकर देखे गेट पर कौन है प्लीज। लिखो। पापा आ गए, पापा आ गए। शाजिब, कहाँ थे तुम? कैसे हो तुम? कहाँ गए थे? तुमने फोन क्यों नहीं किया? तुम जाके बैठो उधर। क्या हो गया? नगीन, 2 मिनट सब्र कर लो, मैं बहुत सताया हूँ। चौधरी साहब सिगरेट वाले मुझे बगैर मुआवजे के 15 दिन तक शूट पे काम कराते रहे। गन पॉइंट पे उन्होंने मुझसे काम कराया है नगीन, जालिम आदमी। और तुम्हें पता है तुम्हारे एब्सेंस में मुझे 2 सीरियल के एडवांस वापस करने पड़े। हैं? एडवांस वापस कर दिया? एडवांस वापस करने पर मुझे कितना बुरा लगता है, तुम्हें पता है ना? हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं बहुत अपसेट हूँ। मेरी गाड़ी भी छिन गई। हमारी गाड़ी भी छिन गई। अच्छा हुआ। अगर मेरे बिना रहोगे ना, तुम्हारे साथ यही होगा। देखा ना, मुझे छोड़कर जाओगे तो तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है मेरे कामों में दखल मत दिया करो, मुझे दुखी मत किया करो, लेकिन तुम होके समझते ही नहीं। गाड़ी भी छिन। आ जाओ प्लीज,
अम्मी देखिए कौन आया आज। अरे बेटा शाजिब तुम? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। अरे बेटा सोनू बेटा भी आया है, कैसा है बेटा? चुप। अरे मैं अपना सामान कहाँ रखूँ? अरे हम बताते हैं सामान कहाँ रखो, आओ हमारे साथ सामान रखवाते। अच्छा बेटा, और देखें आप बैठे, मैं चाय भिजवाती हूँ, चाय पी के जाना जरूर। अरे मेरे बताइए सामान कहाँ रखना। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। तो अब आपकी लाहौर में शूटिंग है? जी हाँ, अभी 10 दिन का स्पेल लाहौर में है, फिर कराची में, फिर 2 हफ्ते के लिए इस्तांबुल। तो इस्तांबुल के लिए फिर सोनू की छुट्टी करवानी पड़ेगी? जी पता नहीं, मगर देखिए अब तो 1 महीना रह गया उसके एग्जाम्स में। मुझे तो सोनू की बहुत फिक्र है, इस तरह तो बहुत वेस्ट होगा। आप एक काम करें ना कि आप सोनू को मेरे यहाँ ही छोड़ दीजिएगा। नहीं नहीं, इस तरह बार बार आपको तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता। अरे इसमें क्या तकलीफ की बात है, मुझे अपने किसी स्टूडेंट से इतनी अटैचमेंट नहीं है जितनी सोनू से है, और फिर वो तो इतनी प्यारी बच्ची है। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सोनू की बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, आराम से अपना काम कीजिएगा। सोनू बिल्कुल मेरे साथ आराम से रहेगी। जी कार इतनी अच्छी आंखें बनाई हैं, ओह माय गॉड। आई नो, अब ऐसे ही रखना सर, हिलना नहीं। अरे क्या हो गया, हवा क्यों दे रहे हो? जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। तुम पत्ता हो या हवा? तकिया ही बना लो, लेकिन कम से कम जल्दी करो। प्लीज बस करो, मेरे मुंह को ठंड लग रही है। तुम्हारे चेहरे का ये डिस्टेम्पर कब सूखेगा? इस सीन के बाद रोजा खुलने वाला है भाई। मगर तुमने तो रोजा नहीं रखा था। फिर बेरोजेदार ज्यादा अच्छे तरीके से रोजा खोलते हैं, बल्कि दिन में 2 बार खोलते हैं। शर्म करो, रोजा क्यों नहीं रखा? वो दरअसल शहरी में अलार्म नहीं बजा और कोई पास भी नहीं थी जो कहती उठिए पराठे खा लीजिए। माया यार बहुत देर हो रही है, क्यों मेकअप की तह जमा रही हो? तुम्हें पता है तुम मेकअप के बगैर ज्यादा अच्छी लगती हो जान। जान जान जानबूझ के इतना मेकअप मत किया करो, अच्छी नहीं लगती इस तरह। तुम अपनी स्क्रिप्ट पर ध्यान दो और अपनी लाइंस करो। वही तो कर रहा हूँ। फराज स्क्रिप्ट लाओ यार। भाभी आपका रोजा है? हाँ अल्लाह का शुक्र है, पूरे रोजे चल रहे हैं। अच्छा तो मैं एक काम करता हूँ, आप लोग सीन करवा लें जब तक मैं अफ्तारी का सामान ले आता हूँ, फिर साथ बैठ के रोजा खोलेंगे। ठीक है, मेरे लिए एक चाट लाना और खूब सारे दही बड़े। ओके भाभी आप चलें साथ? हाँ जाओ जाओ। नहीं मैं नहीं चलूंगी, मैं इधर ही हूँ। तुम ही चले जाओ, इनकी तो शूट है। और सुनो, मेरे लिए चीज़ पकौड़े लेके आना। भाभी चले ना, बहुत मजा आएगा। चली जाओ, समीर इतने प्यार से कह रहा है। देखो छोटा सा सीना भी खत्म हो जाएगा। मेरी जलेबी, मेरा मतलब है मेरी जलेबी लेकर आना मेरे लिए। जाओ शाबाश। ठीक है। देखा हम कितना लेट हो गए, अब तक तो उन्होंने रोजा भी खोल लिया होगा। आपने कहा था अफ्तारी में अच्छी अच्छी चीजें खानी है। आप टेंशन ना लें, आप बैठे, मैं 5 मिनट में आपको पहुंचा दूंगा। ओके भाभी, ये माया की गाड़ी रेस्टोरेंट के बाहर क्या कर रही है? हाँ वो माया की गाड़ी है ना, कहीं शाजिब तो उनके साथ नहीं है? नहीं भाभी, शाजिब नहीं होगा। भाभी आप बैठे, नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है। नहीं तुम चुप बैठो, मैं जाकर अंदर देख कर आती हूँ, यहीं खड़े रहना तुम। भाभी सुनिए तो। ओहो। मेरे बगैर इफ्तारी, ये दोनों बैठकर रोजा खोल रहे हैं और मैं चुड़ैल को समोसे भी खिला रहा है। अब बताती हूँ इसको। क्या कर रहे हो तुम रोजा खा रहे हो? मैं
तुम्हारे इतनी दूर तक इफ्तारी लाने गई थी और तुम दोनों बैठ के खा रहे हो। नगीन एक मुसलमान को रोजा इफ्तार करा रहा था मैं। तो मैं भी तो एक मुसलमान हूँ, मैं भी तो रोजेदार हूँ। मैं इतनी दूर तक रश में गई थी। मैंने बहुत इंतजार किया था तुम्हारा, तुम वो जलेबी। मैं क्या करूँ इतनी रश थी? मैं क्या करती? इस पागल को कौन चुड़ा है? You keep quiet, okay? तुम मेरे से शिकायत नहीं कर सकते। हेलो, listen to me. I'm leaving right now. Go. Okay? I क्यों can't किया take तुमने this ऐसा? anymore. क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्या किया मैंने यार? मैं क्या करूंगा? करोगे इफ्तारी? मैंने कुछ नहीं कहा ना तुम्हारे साथ। बहुत बुरे हो तुम। जाओगी कैसे? घोड़े पे, रिक्शे में। बिल ले आए भाई। वेरी गुड शोनू बेटा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया है। अच्छा, आपको मैंने कल ट्विंकल ट्विंकल याद कराई थी, याद है आपको? मुझे सुनाए आप। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up about the world so high, like a diamond in the sky. वेरी गुड, वेरी गुड। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा मम्मा का है। बेटा आपकी मामा इस वक्त घोड़े पे, मेरा मतलब है घर पहुंच रहे हैं। घर पहुंच रहे हैं। ये देखा आपने शोनू की प्रोग्रेस कितनी अच्छी हो गई है। हर पेज पे गुड और वेरी गुड से कम तो मिला ही नहीं है। मिस अर्जुमन, वेरी गुड तो आपके लिए भी होना चाहिए, बल्कि सबसे बड़ा वेरी गुड। क्या बात है शाजिब, कुछ अपसेट लग रहे हैं आप? नहीं, बस ऐसे ही। एक कप चाय मिल जाएगी? या श्योर, व्हाई नॉट। इनफैक्ट आपने रोजा खोला? जी, आज तो बड़ी ही शानदार रोजा कुशाई हुई है। जी? नहीं कुछ नहीं। चाय प्लीज। मैं ला। थैंक यू सो मच। पापा मुझे इनके घर रहने दीजिए, मुझे बहुत मजा आता है। बेटा, आपके पापा आपसे इतना प्यार करते हैं, आपके बगैर नहीं रह सकते। पापा आप भी यहाँ रह जाए ना। पता है यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता और ना ही कोई शूटिंग होती है और यहाँ फोन भी बार बार नहीं बजता। हाँ बेटा, इस घर में वाकई घर का सा सुकून नजर आता है। भाभी, क्यों मुझे आप टेंशन दे रही है भाभी? मैं 100 में से 50 एपिसोड रिकॉर्ड कर चुका हूँ, ये दोनों कैरेक्टर एस्टेब्लिश हो चुके हैं, फिर अचानक आप कह रही हैं कि मैं माया को इसकी बहन डिक्लेयर कर दूं। मतलब ये कैसे मुमकिन है? सॉरी साहब, खुदा का वास्ता आप ही समझाइए, मैं तो समझा के थक गया हूँ इसको। तुम बीच में मत बोलो, ओके? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। What do you mean none of my business? It is my business, of course. देखिए जावेद भाई, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि माया शहजेब की बहन का रोल करेगी, वरना क्या करेंगे आप? शाहजेब को मेरे ड्रामे से निकाल देंगे, मेरी बदनामी करवाएंगे। जब भी कोई ड्रामा हिट होता है तो सारा क्रेडिट एक्ट्रेस को चले जाता है, और ड्रामे में जब भी कोई ऊंच नीच हो जाती है उसकी बुराई जो है वो डायरेक्टर को चली जाती है। बदनामी करवाने हम घर में। अरे जावेद भाई, आप तो नाराज हो गए हैं। आप तो डायरेक्टर हैं, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं ना। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप शाहजेब के कैरेक्टर को खाई में धक्का दे दें। हाँ, तुम कम ना धक्का देने के लिए मेरी जिंदगी को, जो मेरे कैरेक्टर को भी धक्का दे रही हो। क्या शाहजेब, प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, तुम क्यों इतनी जोरों से बात करो? खामोश रहो प्लीज। बस ये मेरा आखिरी फैसला है कि आज के बाद शाहजेब रोल करेंगे तो भाई का, बाप का या मामू का। कभी कभी बहनों और देवर भी चलेगा, पर नो हीरो शीरो। हाँ, वैसे बाय द वे, बाज दफा कहानियों में देवर की शादी बेवा भाभी से भी हो जाती है, उसके बारे में क्या ख्याल है आप? बस मुझे कुछ नहीं पता, आप अपनी स्क्रिप्ट राइटर को बुलाएं। मैं स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस करवाना चाहती हूँ। मतलब मैं राइटर को बुलवाऊं? अब मेरे ड्रामे में आप स्क्रिप्ट को चेंज करवाएं। भाभी, इसीलिए इस मुल्क में अच्छे ड्रामे नहीं बनते, फिर लोग कहते हैं अच्छे ड्रामे नहीं बनते। इससे पहले एक्टर्स स्क्रिप्ट को चेंज कराते थे, अब इस सीरियल में एक्टर्स की फैमिलीज स्क्रिप्ट को चेंज करा रही। करवा दे। जो भी है, आपको जो सोचना है सोचे और समझे, होगा तो वही जो मैंने कहा है। एक्सक्यूज मी।
यार ये भाभी किस किस्म की अजीब औरत। प्लीज जावेद साहब, मुझे भी बताइए किस किस्म की औरत है। यार तुम्हें मुझसे ज्यादा मालूम होना चाहिए किस किस्म की औरत है, क्योंकि तुम्हारी बीवी है। अब बताओ, आगे आने वाले एपिसोड में सारे के सारे रोमांटिक सीन, और वो कह रही है कि आपको बाप बना लो, भाई बना लो और मामू बना लो। मामू बना लो, ये कोई बात है? मैं उलझ के रह गया हूं। मैं मुझे प्लीज बताइए कि क्या किया जाए। मामू बना लो। आइडिया क्या? शाजिब साहब, आज से आपके कैरेक्टर का नाम इस सीरियल में है मामू रशीद। मामू रशीद? हाँ, तो बस होगा ये कि मैं माया को समझा दूंगा। माया ने करना कि जैसे जो डायलॉग उसके पास है उसने वही डायलॉग बोलने, और हर डायलॉग के बाद एक पॉज देके उसने मामू कहना है। ये सभी ड्राइंग रूम वाला सीन था ना कि आप मेरी जिंदगी हैं, आप ही सब कुछ है, हमारा तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ मामू। बस ये जो पॉज है ये मेरे एडिटिंग पॉइंट है। मैं वहां से उसको एडिट कर दूंगा, मामू का लफ्ज निकल जाएगा, लोग ड्रामा बिल्कुल सही पहुंच जाएगा, और भाभी को हम कह देंगे आराम से कि हमने मामू चला दिया। साहब ये क्या बातें कर रहे हैं? माया कैसे करेगी ये सब कुछ? कैसे होगा ये तुम्हारा काम है। अरे भाई, इस ड्रामे का डायरेक्टर मैं हूं, ये मेरा काम है। 50 सीरियल बना चुका हूं मैं। तुम्हें हीरो कास्ट किसने किया इस ड्रामे में? मैंने किया ना, फिर काहे के लिए परेशानी करते हो? मेरी जान, ये मेरा काम है। आप अपने जहन में सिर्फ एक बात रखें, आज से आप मामू रशीद को कंसीव करो। आज से आप मामू रशीद, बस एस्टैब्लिश करो, मामू रशीद को एस्टैब्लिश करो, हिट हो जाएगा एकदम। कभी कभी तो यूं लगता है जैसे हम एक दूसरे को जन्म जन्म से जानते हैं। क्यों? ऐसे ही लगता है ना? मैं तो दुआ करती हूँ अगर ये दुनिया दोबारा बने और मैं फिर पैदा हो जाऊं तो बार बार आपसे मेरा यही रिश्ता हो। मामू, बाय द वे, ये रंग तुम पे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खिलता है तुम पे। जाइए जाइए, कोई बातें बनाना तो आपसे सीखिए। मामू, चलो आज किसी अच्छी सी जगह पे बाहर खाना खाते हैं, चलें? क्यों? आज ऐसी क्या खास बात है? मामू, भाई आज फुल मून है और तुम जैसी खूबसूरत परी इस दुनिया में आई है। और ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, इससे बढ़ के और खास बात क्या होगी? अच्छा चलो ये बताओ कि तुम गिफ्ट क्या लोगी आज? गिफ्ट की क्या जरूरत है, आप जो है मेरे लिए। क्या हो रहा है ये सब? सेकेंड, अरे क्या कर रही है भाभी? सीन चल रहा है ये भांजी को मामू का हाथ पकड़ने की क्या जरूरत है? ये सब क्या हो रहा है? हाँ, भाभी ये क्या कर रही हैं आप? दरमियान में क्यों आ गई? इतनी एक्साइटेड हो रही है मेरी। नगीन, ये मामू भांजी की मोहब्बत है। मामू तो गले भी लगा लेते हैं भांजी को। आओ बेटा, आओ भांजी। क्या कर रहे हो तुम? अरे ये तुम किस पागल को क्यों पागल बना रहे हो? थैंक यू सो मच मिस अर्जुमन। आपकी वजह से शोनू की पढ़ाई बहुत इम्प्रूव हो गई है। वो मैथ्स और उर्दू दोनों में बहुत अच्छी हो गई है। आपके साथ बैठे बैठे 2 घंटे कैसे खत्म हो गए पता भी नहीं चला। इसी बात पे एक कप कॉफी और हो जाए? नहीं थैंक यू। एक्चुअली शोनू अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर गई है और अब तक तो पार्टी खत्म भी हो गई होगी। अब मुझे चलना चाहिए। अच्छा एक बात बताएं, शाजिब घर आए? पता नहीं वो कहाँ है। उन्होंने कई दिनों से हमें कांटेक्ट नहीं किया। मुझे तो लगता है उन्हें हमारी कोई जरूरत नहीं। आपको पता है उनका कोई काम मेरे बगैर नहीं हो सकता। मैं उनके लिए पता है कितनी। जी मैं जानती हूँ, आप उनके लिए बहुत लकी हैं। आपके बगैर उनकी शूटिंग नहीं होती है, आपके बगैर इतने बड़े स्टार नहीं बनते। ये कहना चाहती है ना आप? और अब तो उनका मोबाइल भी ऑफ है। कैसे बात करूं मैं उनसे? कल ईद है और आपके शौहर घर पे नहीं है। कितना अजीब सा नहीं लगेगा कि आप उनके बगैर ईद मना रही हैं? अरे उनकी इतनी मजाल,
कि वो ईद के दिन भी हमारे पास नहीं आए। मैं तो देखें, मैं आपके मामले में कभी दखल ना देती, पर शोनू की वजह से मुझे आपके दरमियान आना पड़ रहा है। आपको पता है कि शाहजेब ये शोबिस की दुनिया और आपको छोड़ के जा रहे हैं। ये पैसा वगैरह सब कुछ सरेंडर कर रहे हैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए। जीना चाहते हैं वो इज्जत से, और अब आपसे दूर रहकर सुकून महसूस कर रहे हैं वो। कितनी बुरी बात है ये। किस्मत अल्लाह ताला बनाता है। कोई इंसान किसी भी दूसरे इंसान को मोहब्बत से फतह कर ले तो ठीक है, मगर जबरदस्ती तो मोहब्बत नहीं होती ना। तो मैं क्या करती? मुझे तो बचपन से शौहर को काबू में रखने का शौक था। अब आपका शौक पूरा हो गया, लेकिन आपने इसका अंजाम देखा कि आपके शौहर और आपकी बेटी दोनों आपसे दूर रहना चाहती हैं। तो मैं अपना हक कैसे छोड़ दूं? आखिर मैं उनकी बीवी हूं। बीवी के फराइज भी तो पूरे करने चाहिए ना। लेकिन मैं तो घर का सारा हिसाब रखती हूँ, सारे काम मैं करती हूँ। मैं तो उनकी कंटिन्यूटी भी याद रखती हूँ। सब कुछ करें, लेकिन प्यार से, धौंस से नहीं। अब आपके शौहर भी आपके पास नहीं है, आपकी बेटी भी आपके पास नहीं होगी, तो आप किस पे ये हक जताएंगी? हाँ, ये तो है। एक बात मानेंगी मेरी? जी। अपना घर वापस बसाना चाहती हैं? अपने शौहर और बेटी के साथ अगर आप रहना चाहती हैं तो मेरी एक बात गौर से सुनें। बस कर, मेरा और तुम्हारा साथ शायद उन चंद लम्हों का था जो आज से कुछ महीने पहले फांसी का हिस्सा बन चुके हैं। मैं जानता हूं कि वो पैशन, वो वक्त, वो सारी शिद्दत जो हमने उन चंद लम्हों में गुजार दी अब कभी वापस नहीं आएगी। I think it's too late. मेरा ख्याल है कि ये रिश्ता अब चलने वाला नहीं है। I think you should go now. Please. Please चली जाओ। प्लीज चली जाओ यहाँ से। चली जाओ। Got it. Good take. Good, Shahid Saab. Good, Shahid Saab. Thank you so much. Well done. बहुत अच्छा शॉट था सर। Good take.
ओके यार। छोटे पानी लेकर आओ। ओके, बस सही। घर नहीं जा रहे आप? घर? आज चांद रात है। हाँ, ईद मुबारक। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में खुद ही आ जाऊंगा। राइट? मिस यू बेटा, मेरे पापा को छोड़ के कोई इस तरह जाता? कहा थी तुम मुझसे ना बेटा। तुम आई किसके साथ हो? तुम यहाँ पे क्यों? शाहिद, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। आज चांद रात है और कल ईद है। प्लीज अगेन, आई थिंक इट्स टू लेट नाउ। शाहिद, मेरी बात तो सुन लो। मुझे एहसास हो गया है कि मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। आई प्रॉमिस यू, अब मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी। मैं तुम्हें रोकूंगी टोकूंगी भी नहीं। मैं जिद भी नहीं करूंगी कि मुझे अपने साथ दुबई ले जाओ। तुम अपनी सारी फैंस को खुद ऑटोग्राफ देना। मैं घर बैठकर शोनू का होमवर्क करवाऊंगी, घर की सफाई करवाऊंगी और तुम्हारे आने का वेट करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। गिव मी वन चांस। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि जो कुछ तुम कह रही हो वो गलत नहीं, ठीक है? बोलो। ठीक है, मैं कह रही हूँ। मिस्टर जुमैद, आप? जी मैंने नगीन से बात की, इसको समझाया और इसका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुना, और इन दी एंड मैं एक ही बात कह सकती हूँ शाहजेब, शी रियली लव्स यू। और इस ईद के मौके पर ये एक नई नगीन बन के तुम्हें तोहफा देगी, जैसी तुम चाहते हो। I missed you a lot. I'm sorry, मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे और शोनू के बगैर ये वक्त मैंने कैसे गुजारा। I love you. I love you too, शाहजेब। अच्छा ओके प्लीज, अब ये इतना रोमांटिक सीन मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। और ये क्या, कल ईद है, इसको लेके जाओ, इसे चूड़ियां पहनाओ, मेहंदी लगवाओ, गो एज अ फैमिली, अ हैप्पी फैमिली। चलें तो फिर आप भी हमारे साथ। नहीं प्लीज, मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है। आप लोग जाएं एक अच्छी फैमिली की तरह, और मेरे लिए एक फैमिली फोटोग्राफ दे दें। हाँ ऑलराइट, एक सेकेंड। चलें जी। ओके एवरीबॉडी, से चीज। धड़क धड़क के कहता है दिल, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। धड़क धड़क के कहता है दिल, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। अब तेरे बिन जीना है मुश्किल, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। हाँ धड़क धड़क के कहता है दिल, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो।
नस में तेरी धड़कन है, तेरी मेरी सांसों का ये बंधन है। नहीं जीना तेरे बिन नहीं जीना, रब दी सौ है तेरे संग जीना मरना। तुम हो मेरी चाहत की मंजिल, तुम मेरे हो